हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं, आपकी डबल दिवाली का काम न करने वाले। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द एसेंस हब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किए। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में लाया गया था एक प्रॉमिस के साथ, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन असली ज़िंदगी में इसके स्लैब्स और स्ट्रक्चर ने नॉर्मल सिटीजन, स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सबको कंफ्यूज कर दिया। पहले 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। हर आइटम अलग अलग स्लैब में थी। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, दही, पनीर, दूध, all of these daily use items created so much confusion। ये कॉम्प्लेक्सिटी लोगों के लिए एक कांस्टेंट प्रॉब्लम बन गई थी। अभी जो रिफॉर्म्स आए हैं उन्होंने इस मेज को सिंपल कर दिया है। अब सिर्फ 2 मेन स्लैब्स रहेंगे, 5% एंड 18%। और हाँ, एक हाई रेट कैटेगरी दैट इज 40% जो कि लग्जरी और सिन गुड्स के लिए रखी गई है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे कंप्लायंस इजी होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे और आम सिटीजन को रिलीफ मिलेगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि किन चीज़ों के रेट्स नीचे गए हैं। एवरीडे यूज़ की चीज़ें जैसे पैकेज्ड पनीर और दही पर अब 0 जीएसटी होगा। नूडल्स, नमकीन, सॉसेस भी 12 से 18% से गिरकर 5% पे आ गई हैं। और टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट्स जैसे डेली यूज आइटम्स भी 18 से 5% पर आ गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हेल्थ सेक्टर में 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स अब टैक्स फ्री हैं। और हेल्थ प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और सिर्फ घर की चीज़ें ही नहीं, मिडिल क्लास और एस्पिरेशनल बायर्स को भी रिलीफ मिला है। टीवीज, एसीज, डिशवॉशर्स पहले 28% पर थे, अब 18% पर आ गए हैं। 2 व्हीलर्स और छोटी कार्स पर भी 28 से 18% जीएसटी कर दिया गया है। फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चरल मशीनरी और टायर्स 12 से 18% से गिरकर 5% हो गए हैं। मतलब एक तरफ आम आदमी का किचन सस्ता होगा और दूसरी तरफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और व्हीकल्स भी थोड़े एक्सेसिबल होंगे। ये कोई छोटा स्टेप नहीं है। टोटल 453 आइटम्स पर चेंजेस किए गए हैं, जिनमें से 413 आइटम्स के रेट्स नीचे गए हैं और सिर्फ 40 आइटम्स महंगी हुई हैं। और लगभग 295 आइटम्स अब 5% या 0 जीएसटी स्लैब में आ गई हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका पैसा कैसे मैनेज होगा? गवर्नमेंट ने अपने एस्टीमेट के हिसाब से ये रिफॉर्म्स एनुअल बेसिस पर 48,000 करोड़ रुपीस का फिस्कल इम्पैक्ट लाएंगे, मतलब कि इतना रेवेन्यू लॉस होगा। लेकिन एसबीआई रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि असली नेट लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा। उनका एस्टीमेट है कि एक्चुअल इम्पैक्ट सिर्फ 3,700 करोड़ रुपीस तक लिमिटेड हो सकता है। इसका रीज़न सिंपल है, जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो डिमांड बढ़ती है और कंजम्पशन के ज़्यादा होने से टैक्स कलेक्शन फिर से बाउंस बैक करता है। मतलब शॉर्ट टर्म पे लॉस होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, दैट इज पॉलिटिक्स। पीएम ने खुद अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोला था कि एक दिवाली गिफ्ट आने वाला है और वही गिफ्ट अब सितंबर में दे दिया गया है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये एक पॉपुलिस्ट स्टेप है इलेक्शन से पहले गुडविल बनाने के लिए। गवर्नमेंट का जवाब है कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और सभी सिस्टम और स्टेट्स दोनों रेडी हो गए हैं। लेकिन सच क्या है? शायद दोनों। एक तरफ इकोनॉमिक ज़रूरत भी है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी। और एक और वैलिड सवाल है,
अगर ये इतना ज़रूरी था तो पहले क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे टेक्निकल रीजंस भी हैं और पॉलिटिकल भी। टेक्निकल रीजंस जैसे जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स की मर्जी चाहिए होती है और स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस का डर था, कॉम्पनसेशन सेस और बैक टू बैक लोन्स का इशू भी पेंडिंग था और एक इतने बड़े आईटी सिस्टम और टैरिफ क्लासिफिकेशन को चेंज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन पॉलिटिकल हेजिटेशन भी था। पहले एडमिट करना कि जीएसटी फ्लॉड है इज इन इटसेल्फ अ वीकनेस बिकॉज जीएसटी वाज हेल्ड एज एन अचीवमेंट। और अगर स्लैब्स को बार बार बदला जाएगा तो दैट विल ऑल्सो शो अ वीकनेस इन द जीएसटी सिस्टम। और अभी फेस्टिव सीजन है और इलेक्शंस इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड वेस्ट बंगाल भी नज़दीक हैं, तो टाइमिंग सीम्स टू बी वेरी परफेक्ट। और इसका इम्पैक्ट रिच और पुअर दोनों पर होगा, लेकिन अलग तरीके से। पुअर और मिडिल क्लास को फ़ायदा है, मेडिसिन, पनीर, दही, इंश्योरेंस सब कुछ सस्ता होगा, लेकिन मिडिल क्लास और रिच बायर्स को भी इसका फ़ायदा होगा। एसी, टीवी, बाइक्स, कार्स सब पे जीएसटी कट हुआ है। मतलब पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से हर वोटर सेगमेंट को एक हिस्सा मिला है। अगर हम एक फाइनल जजमेंट देना चाहें तो कहना पड़ेगा कि ये रिफॉर्म स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। स्लैब्स सिंप्लीफाई होना एक बड़ा कदम है, कंप्लायंस इजी होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। लेकिन टाइमिंग और पैकेजिंग इसको एक दिवाली गिफ्ट जैसा बना देते हैं। एक तीर से दो निशाने, इकोनॉमिक सिंप्लीफिकेशन भी और पॉलिटिकल गुडविल भी। तो अब फैसला आपका है, आपको ये सिर्फ एक इलेक्शन मूव लगता है या एक जेन्युइन इकोनॉमिक रिफॉर्म? प्लीज़ कमेंट डाउन योर ओपिनियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द एसेंस हब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।